सच नहीं है भारत पर ट्रंप का एक तरफा व्यापार का आरोप लगाना। जानिए कहां कहां से होती है अमेरिका को कमाई। भारत पर टैरिफ को वाजिब बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को एक तरफा बताया। उनका दावा है कि भारत अमेरिका के साथ बहुत अधिक व्यापार करता है, अमेरिका का व्यापार बहुत कम है। लेकिन यह बात सिर्फ वस्तु निर्यात तक सीमित है। दोनों देशों के बीच सभी तरह के बिजनेस को शामिल किया जाए तो अमेरिका काफी सरप्लस है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया तूट पर भारत के खिलाफ लिखा है। उन्होंने 1 सितंबर को अपने पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका भारत के साथ बहुत कम व्यापार करता है, जबकि भारत का वाशिंगटन के साथ व्यापार बहुत अधिक है। उन्होंने व्यापारिक संबंधों को एक तरफा करार दिया। भारत और दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। कहा कि यह असंतुलन दशकों से कायम है। अमेरिका के बजाय रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए भारत की एक बार फिर आलोचना भी की है। 35 से 40 अरब डॉलर सरप्लस में है अमेरिका। हालांकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के समग्र रूप से देखा जाए तो बिल्कुल अलग कहानी है। कहानी सामने आती है, अमेरिका वास्तव में भारत की तुलना में कहीं ज्यादा कमाता है। वस्तु व्यापार में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा भले 45 अरब डॉलर का है, लेकिन सभी तरह से बिजनेस को मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ 35-40 अरब डॉलर का अच्छा खासा सरप्लस रखता है। कहां कहां से होती है अमेरिका को कमाई। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि अमेरिका कहां कहां से कमाई कर रहा है। उन्होंने जिक्र ट्रंप अपने बयानों में नहीं करते। गूगल, मेटा, अमेजन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिका दिग्गज टेक कंपनियां भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था से सालाना 15 से 20 अरब डॉलर कमाती है। मैकडोनाल्ड, कोका कोला और सैकड़ों अन्य अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने ऑपरेशन से 15 अरब डॉलर से ज्यादा कमाती हैं। अमेरिका बैंकों और कैशलेस फर्मों की आय 10 से 15 अरब डॉलर की है। वॉलमार्ट, IBM, डेल और अन्य के ग्लोबल पेंगविटी सेंटर 15 से 20 अरब डॉलर की कमाई करते हैं। दवा के पेटेंट, हॉलीवुड फिल्मों, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए भी अरबों डॉलर आते हैं। इन सब के अलावा अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र हर साल ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के रूप में 25 अरब डॉलर से ज्यादा योगदान देते हैं। भारत ने रखा है 95% आयात शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव। डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव टैरिफ पर ट्रंप के आरोपों को भी बेईमानी बताते हैं। हालांकि दोनों देशों सरकारें व्यापार वार्ता की प्रगति पर चुप हैं, लेकिन समझा जाता है कि भारत ने एक व्यापक रियायती की पेशकश की है। भारत ने सभी उद्योग वस्तुओं और बादाम व सेब जैसी चुनिंदा कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह सब मिलाकर भारत को होने वाले अमेरिकी निर्यात का 95% से अधिक हिस्सा बनाता है। इस तरह वाशिंगटन को भारतीय बाजार में एक तरह से टैरिफ मुक्त पहुंच प्राप्ति होगी। पीयूष गोयल बोले, द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत जारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच मार्च से इस समझौते पर बातचीत चल रही है। अब तक 5 बार बातचीत हुई है। 27 अगस्त से 50% शुल्क लगाए जाने के बाद अमेरिकी टीम ने अगले दौरे की वार्ता के लिए भारत को अपना दौरा स्थगित कर दिया, जो 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी। अभी तक छठे दौरे की वार्ता के लिए कोई नई तारीख निश्चित नहीं है। यह है ट्रंप के बयान की असली वजह। श्रीवास्तव के अनुसार कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत के खिलाफ ट्रंप का लगातार हमला व्यापार से कम और उनके आहत अहंकार से अधिक जुड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल की लड़ाई रोकने की भूमिका निभाने के उनके अंतर्जित दावों पर भारत ने बार बार खंडन किया है। इससे शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचा होगा। उन्हें उम्मीद थी कि यह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्हें दावे को मजबूत कर सकता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप की ये कहानी थी कि वो कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है और वो भारत को मतलब दबोचना चाहता था, लेकिन भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है, साफ साफ रास्ता दिखा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं। और कम से कम कितना कमाते थे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका से तमाम कंपनियों से कमाते थे, बच्चों की स्कूल की फीस से कमाते थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।